हेलो फ्रेंड, आज हम गंगावतरण से तात्पर्य है सगर का यज्ञ का घोड़ा 60,000 राजकुमार मुनि का श्राप भागीरथ शिव गंगावतरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकी पूरी पौराणिक कथा सुनने जो इस प्रकार है। गंगावतरण से तात्पर्य है कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय राजा भागीरथ के कठिन प्रयत्नों और घोर तपस्या से ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण संभव हुआ था। भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो जाने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उनके भस्म हो जाने से उस स्थान पर 60,000 राख की ढेरियां लग गईं। अपने पूर्वजों की शांति के लिए ही भागीरथ ने घोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। पूर्वजों की भस्म के गंगा के पवित्र जल में डूबते ही वे सब शांति को प्राप्त हुए। सगर का यज्ञ। भगवान श्रीराम से बहुत पहले इक्ष्वाकु वंश में सगर राजा हुए थे। वह बहुत वीर और साहसी थे। उनका राज्य जब बहुत दूर दूर तक फैल गया तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ होता था। इस यज्ञ में एक घोड़ा पूजा करके छोड़ दिया जाता था और घोड़े के पीछे राजा की सेना रहती थी। अगर किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो सेना युद्ध करके उसे छुड़ाती थी। जब घोड़ा चारों ओर घूमकर वापस आ जाता तो यज्ञ किया जाता था। यज्ञ के संपन्न होते ही वह राजा चक्रवर्ती माना जाता था। यज्ञ का घोड़ा। राजा सगर इसी प्रकार का यज्ञ कर रहे थे। भारतवर्ष के सारे राजा सगर को चक्रवर्ती मानते थे, पर राजा इंद्र को सगर की प्रसिद्धि देखकर जलन होती थी। जब उसे मालूम हुआ कि सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो वह चुपके से सगर द्वारा पूजा करके छोड़े हुए घोड़े को चुरा ले गया और बहुत दूर कपिल मुनि की गुफा में जाकर बांध दिया। दूसरे दिन जब घोड़े को छोड़ने का समय पास आया तो पता चला कि अश्वशाला में घोड़ा नहीं है। यज्ञ भूमि में शोक छा गया। सेना ने खोजा पर घोड़ा न मिला तो महाराज के पास समाचार पहुंचा। महाराज ने सुना और सोच में पड़ गए। राजा सगर की बड़ी रानी का एक बेटा था, उनका नाम असमंजस था। असमंजस बालकों को परेशान करता था। सगर ने लोगों की पुकार सुनी और अपने बेटे असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस का पुत्र था अंशुमान। राजा सगर की छोटी रानियों के बहुत से बेटे थे। कहा जाता है कि ये 60,000 थे। सगर के ये पुत्र बहुत बलवान और चतुर थे और तरह तरह की विद्याओं को जानते थे। जब सेना घोड़े का पता लगाकर हार गई तो महाराज ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, चोर ने सूर्यवंश का अपमान किया है। तुम सब जाओ और घोड़े का पता लगाओ। राजकुमारों ने घोड़े को खोजना शुरू किया। गांवों और कस्बों में खोजा, साधुओं के आश्रमों में गए, तपोवनों में गए और योगियों की गुफाओं में पहुंचे। पर्वतों के बर्फीले सफेद शिखरों पर पहुंचे, वन वन घूमे, पर यज्ञ का घोड़ा उनको कहीं नहीं दिखाई दिया। 60,000 राजकुमार। खोजते खोजते वे धरती के छोर के आगे समुद्र था। चून की सगर के पुत्रों ने समुद्र की इतनी खोजबीन की, इसलिए समुद्र सागर भी कहलाने लगा। घोड़ा नहीं मिला, फिर भी राजकुमार हारे नहीं। वे आगे बढ़ रहे थे कि हवा चल पड़ी। एक लता हिली और एक शिला दिखाई पड़ी। शिला हटाई जाने लगी। शिला के पीछे एक गुफा का मुंह निकल आया। राजकुमार गुफा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना पेड़ है। उसके नीचे एक ऋषि बैठे हैं। वह अपनी समाधि में लीन थे। ऋषि के पीछे कुछ दूर पर एक पेड़ था। उसके तने से घोड़ा बंधा था। राजकुमार दौड़कर घोड़े के पास गए और घोड़े को पहचान लिया। ऋषि को देखा तो उनका क्रोध बढ़ गया। राजकुमारों ने बहुत शोर मचाया। उनमें से एक का हाथ ऋषि के शरीर पर पड़ा तो ऋषि की देह कांपी और वह समाधि से जागे। मुनि का श्राप। उनकी आंखें खुली। उनकी आंखों में तेज भरा था। वह तेज राजकुमारों के ऊपर पड़ा तो राजकुमार जल उठे। जब ऋषि की आंखें पूरी तरह से खुली तो उन्होंने अपने सामने बहुत सी राख की ढेरियां पड़ी पाई। ये राख की ढेरियां 60,000 थी। 60,000 राजकुमारों को गए बहुत दिन हो गए। उनकी कोई खबर न आई। राजा सगर की चिंतित हो गए। तभी एक दूत ने बताया कि बंगाल से कुछ मछुआरे आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजकुमारों को एक गुफा में घुसते देखा और वे अभी तक उस गुफा से निकलकर नहीं आए। सगर सोच में पड़ गए। राजकुमार किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजा ने ऊंच नीच सोची और अपने पोते अंशुमान को बुलाया। अंशुमान के आने पर सगर ने कहा, बेटा, तुम्हारे 60,000 चाचा बंगाल में सागर के किनारे एक गुफा में घुसते हुए देखे गए हैं, पर उसमें से निकलते हुए उनको अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सगर ने कहा, बेटा, तुम्हारे 60,000। अंशुमान का चेहरा खिल उठा। वह बोला, बस यही समाचार है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं और पता लगाऊं। सगर बोले, जा, अपने चाचाओं का पता लगा। जब अंशुमान जाने लगा तो बूढ़े राजा सगर ने उसे फिर छाती से लगाया और आशीष देकर उसे विदा किया। अंशुमान इधर उधर नहीं घूमा।
वह सीधा उसी गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर वह ठिठक गया। उसने कुल के देवता सूर्य को प्रणाम किया और गुफा के भीतर पैर रखा। अंधेरे से उजाले में पहुंचा तो अचानक रुककर खड़ा हो गया। उसने देखा दूर दूर तक राख की ढेरियां फैली हुई थी। वह थोड़ा ही आगे गया कि एक गंभीर आवाज सुनाई दी, आओ बेटा अंशुमान, ये घोड़ा बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा है। अंशुमान चौंका। उसने देखा एक दुबले पतले ऋषि हैं, जो घोड़े के निकट खड़े हैं। अंशुमान रुका। उसने धरती पर सिर टेककर ऋषि को नमस्कार किया। आओ बेटा अंशुमान, ये घोड़ा तुम्हारी राह देख रहा है। ऋषि बोले, बेटा अंशुमान, तुम भले कामों में लगो। मैं कपिल मुनि तुमको आशीष देता हूँ। अंशुमान ने उन महान कपिल को प्रणाम किया। कपिल बोले, जो होना था वह हो गया। अंशुमान ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या हो गया ऋषिवर? ऋषि ने राख की ढेरियों की ओर इशारा करके कहा, ये 60,000 ढेरियां तुम्हारे चाचाओं की हैं, अंशुमान। अंशुमान के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। ऋषि ने समझाया, धीरज धरो बेटा, मैंने जब आंखें खोली तो तुम्हारी चाचाओं को जलते पाया। उनका अहंकार उभर आया था। वे समझदारी से दूर हट गए थे। उनका अधर्म भड़का और वे जल गए। मैं देखता रह गया, कुछ न कर सका। अंशुमान ने कहा, ऋषिवर। कपिल बोले, बेटा दुखी मत हो। घोड़े को ले जाओ और अपने बाबा को धीरज बंधाओ। महाप्रतापी राजा सगर से कहना कि आत्मा अमर है। देह के जल जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अंशुमान ने कपिल के सामने सिर झुकाया और कहा, ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मेरे चाचाओं की अकाल मौत हुई है। उनको शांति कैसे मिलेगी? कपिल ने कुछ देर सोचा और बोले, बेटा शांति का उपाय तो है, पर काम बहुत कठिन है। अंशुमान ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, सूर्यवंशी कामों की कठिनता से नहीं डरते। कपिल बोले, गंगा जी धरती पर आए और उनका जल इन राख की ढेरियों को छुए तो तुम्हारे चाचा तर जाएंगे। अंशुमान ने पूछा, गंगा जी कौन है और कहाँ रहती है? कपिल ने बताया, गंगा जी विष्णु के पैरों के नखों से निकली है और ब्रह्मा के कमंडल में रहती है। अंशुमान ने पूछा, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने कहा, तुमको ब्रह्मा की विनती करनी होगी। जब ब्रह्मा तप पर रीझ जाएंगे तो प्रसन्न होकर गंगा जी को धरती पर भेज देंगे। उससे तुम्हारे चाचाओं का ही भला नहीं होगा और भी करोड़ों आदमी लाभ उठा सकेंगे। अंशुमान ने हाथ उठाकर वचन दिया कि जब तक गंगा जी को धरती पर नहीं उतार लेंगे तब तक मेरे वंश के लोग चैन नहीं लेंगे। कपिल मुनि ने अपना आशीष दिया। अंशुमान सूर्य वंश के थे। इसी कुल के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सब जानते हैं। अंशुमान ने ब्रह्मा जी की विनती की, बहुत कड़ा तप किया, अपनी जान दे दी, पर ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। अंशुमान के बेटे राजा दिलीप ने पिता के वचन को अपना वचन समझा और बड़ा भारी तप किया। ऐसा तप किया कि ऋषि और मुनि चकित हो गए। उनके सामने सिर झुका दिया, पर ब्रह्मा उनके तप पर भी नहीं रीझे। भागीरथ दिलीप के बेटे थे। भागीरथ भागीरथ के सामने बाबा का वचन और पिता का तप था। उन्होंने तप में मन लगा दिया। सभी देवताओं को खबर लगी। देवों ने सोचा, गंगा जी हमारी है, जब वो उतरकर धरती पर चली जाएगी तो हमें कौन पूछेगा। देवताओं ने सलाह की और उर्वशी और अलका को बुलाया। उनसे कहा, राजा भागीरथ के पास जाओ और कोशिश करो कि वह अपने तप से डगमगा जाएं। अलका और उर्वशी ने भागीरथ को देखा। एक सादा सा आदमी अपनी धुन में था। उन दोनों ने भागीरथ के चारों ओर बसंत बनाया। चिड़ियां चहकने लगी, कलियां चटकने लगी, मन पवन बहने लगा, लताएं झूमने लगी, कुंज मुस्कुराने लगे। दोनों अप्सराएं नाची, मोहिनी फैलाए और चाहा कि भागीरथ तप को छोड़ दे, पर भागीरथ पर असर नहीं हुआ। जब उर्वशी का लुभाव बढ़ा तो भागीरथ की तप का तेज बढ़ा। दोनों हारी और लौट गई। उनके लौटते ही ब्रह्मा पसीज गए। वह सामने आए और बोले, बेटा वर मान। भागीरथ ने कहा, गंगा को धरती पर भेजिए। भागीरथ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, ऐसा ही होगा भागीरथ। ब्रह्मा जी के मुंह से यह वचन निकले और उनके हाथ का कमंडल बड़े जोर से कांपने लगा। ऐसा लगता था जैसे कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसमें से एक स्वर सुनाई दिया, ब्रह्मा, ये तुमने क्या किया? तुमने भागीरथ को क्या वर दे डाला? ब्रह्मा बोले, मैंने ठीक ही किया है गंगा। गंगा चौंकी और बोली, तुम मुझे धरती पर भेजना चाहते हो और कहते हो कि तुमने ठीक ही किया है। हाँ देवी, ब्रह्मा ने कहा। कैसे? गंगा ने पूछा। ब्रह्मा ने बताया, देवी आप संसार का दुख दूर करने के लिए पैदा हुई हैं। आप अभी मेरे कमंडल में बैठी हैं, अपना काम नहीं कर रही हैं। गंगा ने कहा, ब्रह्मा, धरती पर पापी पाखंडी पतित रहते हैं।
तुम मुझे उन सब के बीच भेजना चाहते हो। ब्रह्मा बोले, देवी, आप बुरे को भला बनाने के लिए, पापी को उबारने के लिए, पाखंड मिटाने के लिए, पतित को तारने के लिए, कमजोरों को सहारा देने के लिए और नीचों को उठाने के लिए ही बनी है। गंगा ने कहा, ब्रह्मा बोले, देवी, बुरों की भलाई करने के लिए तुमको बुरों के बीच रहना होगा। पापियों को उबारने के लिए पापियों के बीच रहना होगा। पाखंड को मिटाने के लिए पाखंड के बीच रहना होगा। पतितों को तारने के लिए पतितों के बीच रहना होगा। कमजोरों को सहारा देने के लिए कमजोरों के बीच रहना होगा और नीचों को उठाने के लिए नीचों के बीच निवास करना होगा। तुम अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को जानो। गंगा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ब्रह्मा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं धरती पर जाने को तैयार हूँ, पर धरती पर मुझे संभालेगा कौन? ब्रह्मा ने भागीरथ की ओर देखा। भागीरथ ने उनसे पूछा, आप ही बताइए। शिव। ब्रह्मा बोले, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि वह तैयार हो गए तो गंगा को संभाल लेंगे और गंगा धरती पर उतर आएंगी। ब्रह्मा उपाय बताकर चले गए। भागीरथ अब शिव को रिझाने के लिए तप करने लगे। भगवान शिव शंकर हैं, महादेव हैं, वह दानी है, सदा देते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि लोग और मांगे तो और दें। भागीरथ ने बड़े भक्ति भाव से विनती की। हिमालय के कैलाश पर निवास करने वाले शंकर रीझ गए। भागीरथ के सामने आए और अपना डमरू खड़खड़ा कर बोले, मांग बेटा, क्या मांगता है? भागीरथ बोले, भगवान शंकर की जय हो। गंगा मैया धरती पर उतरना चाहती है, भगवान कहती हैं। शिव ने भागीरथ को आगे नहीं बोलने दिया। वह बोले, भागीरथ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सब बातें जानता हूँ। तुम गंगा से विनती करो कि वह धरती पर उतरे। मैं उनको अपने मस्तक पर धारण करूंगा। भागीरथ ने आंखें ऊपर उठाए, हाथ जोड़े और गंगा जी से कहने लगे, माँ, धरती पर आइए। माँ, धरती पर आइए। भगवान शिव आपको संभाल लेंगे। भागीरथ गंगा जी की विनती में लगे और उधर भगवान शिव गंगा को संभालने की तैयार करने लगे। गंगा ने ऊपर से देखा कि धरती पर शिव खड़े हैं। देखने में वह छोटे से लगते हैं। वह मुस्कुराए, ये शिव मुझे संभालेंगे, मेरे वेग को संभालेंगे, मेरे तेज को संभालेंगे। इनका इतना साहस, मैं इनको बता दूंगी कि गंगा को संभालना सरल काम नहीं है। गंगावतरण। भागीरथ ने विनती की। शिव होशियार हुए और गंगा आकाश से टूट पड़ी। गंगा उतरी तो आकाश सफेदी से भर गया, पानी की फुहारों से भर गया, रंग बिरंगे बादलों से भर गया। गंगा उतरी तो आकाश में शोर हुआ। गंगा उतरी तो ऐसी उतरी कि जैसे आकाश से तारा गिरा हो, अंगारा गिरा हो। उनकी कड़क से आसमान कांपने लगा, दिशाएं थरथराने लगी, पहाड़ हिलने लगे और धरती डगमगाने लगी। गंगा उतरी तो देवता डर गए और दांतों तले उंगली दबा ली। गंगा उतरी तो भागीरथ की आंखें बंद हो गई। वह शांत रहे, भगवान का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में धरती का हिलना बंद हो गया, कड़क शांत हो गई और आकाश की सफेदी गायब हो गई। भागीरथ ने भोले भगवान की जटाओं में गंगाजी के लहराने का सुर सुना। भागीरथ को ज्ञान हुआ कि गंगाजी शिव की जटा में फंस गई है। वह उमड़ती है, उसमें से निकलने की राह खोजती है, पर राह मिलती नहीं है। गंगाजी घुमड़ घुमड़ कर रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। भागीरथ समझ गए, वह जान गए कि गंगाजी भोले बाबा की जटा में कैद हो गई है। भागीरथ ने भोले बाबा को देखा, वह शांत खड़े थे। भागीरथ ने उनके आगे घुटने टेके और हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, हे कैलाश के वासी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी विनती मानिए और गंगाजी को छोड़ दीजिए। भागीरथ ने बहुत विनती की तो शिव शंकर रीझ गए। उनकी आंखें चमक उठी, हाथ से जटा को झटका दिया तो पानी की एक बूंद धरती पर गिर पड़ी। बूंद धरती पर शिलाओं के बीच गिरी, फूली और धारा बन गई। वह उमड़ी और बह निकली, उसमें से कल कल का स्वर निकलने लगा। उसकी लहरें उमंग उमंग कर किनारों को छूने लगी। गंगा धरती पर आ गई। भागीरथ ने जोर से कहा, गंगा माई की जय। गंगा माई ने कहा, भागीरथ, रथ पर बैठो और मेरे आगे आगे चलो। भागीरथ रथ पर बैठे, आगे आगे उनका रथ चला, पीछे पीछे गंगाजी बहती हुई चली। वे हिमालय की शिलाओं में होकर आगे बढ़े, घने वनों को पार किया और मैदान में उतर आए। ऋषिकेश पहुंचे और हरिद्वार आए, आगे गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। आगे चलकर गंगाजी ने पूछा, क्यों भागीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के दरवाजे पर भी चलना होगा? भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माता, हम आपको जगत की भलाई के लिए धरती पर लाए हैं, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। गंगा बहुत खुश हुई, बोली, भागीरथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं अपना नाम भी भागीरथी रख लेती हूँ।
भागीरथ ने गंगा माई की जय बोली और वह आगे बढ़े। सोरो, इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। 60,000 राख की ढेरियां उनके पवित्र जल में डूब गई। वह आगे बढ़ी तो उनको सागर दिखाई दिया। सागर को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बेटा भागीरथ, अब तुम लौट जाओ। मैं यही सागर में विश्राम करूंगी। तब से गंगा आकाश से हिमालय पर उतरती है। 1700 मील धरती सींचती हुई सागर में विश्राम करने चली जाती है। वह कभी थकती नहीं, अटकती नहीं। वह तारती है, उबारती है और भलाई करती है। यही उनका काम है। वह इसमें सदा लगी रहती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो या पूजा से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो या भगवान जी की कहानी सुनना अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।